मैं पूरी के पूरे इंटायर प्रेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब जब भी हमने आपको याद किया है और आपने लब्बैक किया हमारे कहने के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। ये छोटी सी एक प्रेस ब्रीफ का मेन मकसद ये था कि अ, एक बड़ा इस्तराब था केच के अवाम में कि जी हमारा बॉर्डर कब खुलेगा। और मुझे ये भी देखने को मिला कि कुछ लोग जो है ना वो खाना काबा के सामने भी जो है ना दुआ कर रहे थे। तो फाइनली केच के लोगों की दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली है। बॉर्डर इंशाल्लाह अज़ीज़ हम 2 तारीख को खोल रहे हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ संडे वाले दिन जो है ना पहली लिस्ट इंशाल्लाह वो शाया हो जाएगी। इनिशियली बॉर्डर के अंदर जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे बिकॉज नई अरेंजमेंट है। तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट होगा, तो हफ्ते 2 हफ्ते आवाम को परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं एडवांस में पूरी आवाम को ये बताता हूँ कि जितने भी मालिकान है, डिपो मालिकान है, गाड़ी मालिकान है, कि उनको प्रॉब्लम्स फेस आएंगी नए अरेंजमेंट से। बिकॉज डेफिनेटली जब भी कोई नई अरेंजमेंट्स होती हैं इनिशियली उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और लेटर ऑन फिर वो स्मूथ हो जाता है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कारोबार स्टार्ट होगा और बेहतर होगा। हम पहले भी इस चीज़ का बारहा इजहार कर चुके हैं, बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली कंसर्न है कि जितने यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं किच डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में वाक़यात की जो है ना बढ़ोतरी की वजह से, इसमें बहुत इन्हांसमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान ने ये बॉर्डर जो है ना वो बंद करवाया था। और मेनली लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनको ये चीज़ बावर भी कराई गई और समझाई भी गई, बारहा कहा गया कि सिक्योरिटी के मामलात में आवाम का अमल दखल बहुत ज़रूरी है। मैं इंटायर केज के अवाम को बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बड़े अफ्लुएंट हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, अच्छे कारोबार हैं। तो इस कारोबार को दवाम पहुँचाने के लिए आवाम के जो है वो गवर्नमेंट के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट और आवाम सारे के सारे हैंड इन ग्लव्स इकट्ठे होकर चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट एक अलग डायरेक्शन में चले और आवाम और स्टेट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चले। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पूरी की पूरी केच के आवाम से कि जितने वाक़यात हो रहे हैं टेररिज्म के ऊपर, इनके ऊपर नज़र रखें, गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोऑपरेट करें इस मामले में। और इन तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है इनको कम करने में अपना किरदार अदा करें। बिकॉज ये सोसाइटी, ये घर, ये केच का डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है और हम सब ने मिल के ही उसको बनाना है। चंद अफराद के ऊपर ये छोड़ देना कि जी स्टेट गवर्नमेंट के जो कुछ मुलाजमीन है जो 200, 300, 400 हैं, उनके कंधों के ऊपर छोड़ देना और ख़ुद जिम्मेदारी से बरी ज़बा होना कि जी हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो सिर्फ बॉर्डर से कारोबार करेंगे और बिजनेस करेंगे, दैट्स इट। तो ऐसा मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, नहीं चल सकता। तो आप जितने भी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, इस माशरे और इस सोसाइटी का हर बंदे का इसमें काम बनता है कि वो स्टेट का साथ दे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करे। और ये भी मैं केच के अवाम को बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूँ, अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई केच में तो मुझे ये खदशा है कि ये कारोबार, ये बिजनेस बॉर्डर के ऊपर नहीं चल सकेगा। ये बॉर्डर खुला ही सिर्फ इसी खाते के ऊपर है कि इसी बिड के ऊपर है, इसी शर्त के ऊपर खुला है कि केच की आवाम जो है वो कोऑपरेट करेंगी गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ, इसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ केच डिस्ट्रिक्ट में ये कारोबार बंद हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट इंटायर मकरान डिवीजन में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात केच डिस्ट्रिक्ट में हुए, वेराज पंजगूर में, ग्वादर में, खारान में, मशकेल में ये स्केल बहुत ही कम है। तो वो लोग इफेक्ट नहीं हुए क्योंकि वो लोग कोऑपरेट करते हैं स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो मेरी ये तमाम जितने भी हमारे केच के अवाम है, जितने भी कारोबारी हजरात हैं, इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना किरदार अदा करें ताकि ये माशरा, ये सोसाइटी एक पीसफुल सोसाइटी बने और लोग अपना बिजनेसेस भी करें यहाँ पे और अमन से भी रहें, पीस से भी रहें। और ये जंग व जदल जो है ये चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। हम गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं। आवाम को जो भी शिकायतें होंगी इंशाल्लाह अज़ीज़, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो पॉलिटिकल एजेंट है यहाँ पे बैठा हुआ है आपकी बातों को सुनने के लिए, तो इंशाल्लाह हम आपको सुनेंगे भी, आपके मसले ग्रजेस को रिजॉल्व भी करेंगे। क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं हो सकता कि कोई सोसाइटी 100% जो है वो करेक्ट हो और उसमें एनोमलीज ना हो। तो कौमों को तो 2 साल, 3 साल लगते हैं तो ठीक होने में और इम्प्रूव करने में। तो हम इंशाल्लाह अज़ीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो सिर्फ मैं ये पैगाम देना चाहता था कि बॉर्डर खुला है लेकिन ये सब्जेक्ट टू
सिक्योरिटी ऑफ द एरिया है। सिक्योरिटी इम्प्रूव रहेगी, बेहतर रहेगी तो इंशाल्लाह ये कारोबार चलेगा। सिक्योरिटी अगर इम्प्रूव नहीं होगी तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा इस कारोबार को चलाने के लिए। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि तमाम जितने भी केज के आवाम है वो कॉपरेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि ये जो दोनों लाइन ऑर्डर है और कारोबार बिजनेस है, ये है साथ बाई साथ जो है वो चल नहीं सकते, पैरेलल जो है वो चल नहीं सकते। तो यही मेरा पैगाम था केज के अवाम के लिए। और एक बार फिर मैं केज के अवाम को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अपने बिजनेसेस करें, अपने कारोबार करें। और एक बात मैं और बताता चलूँ कि ये जो तेल का कारोबार है इनफॉर्मल बिजनेस है, ये परमानेंट चल नहीं सकता। ये 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, ये बंद हो जाना है। बिकॉज ईरानी गवर्नमेंट भी इसको फॉर्मलाइज कर रही है और फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी इसको फॉर्मल करने का सोच रही है। तो आवाम से मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, मेंटली अपने आप को तैयार करें। बिकॉज ईरानी साइड के ऊपर भी बाढ़ लग रहा है बहुत अनकरीब, 6 महीने, 8 महीने, साल के अंदर वो भी अपना बाढ़ लगा देंगे। तो दोनों तरफ जो है फिर आमदोरफ्त है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी और इनफॉर्मल ट्रेड उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात आएंगी। तो मेरे ख्याल में समझदार लोग वही होंगे, माशरा वही होगा कि वो बिफोर हैंड अपने लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करें। पूरा पाकिस्तान है आपके पास, कराची जाएँ, लाहौर जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, एब्रॉड जाएँ, आप इम्पोर्ट्स करें, एक्सपोर्ट्स करें, ठीक है। अपने यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशंस करें, खजूर के अच्छे वो प्लांट्स लेकर आएँ, यहाँ पे आप ऑलिव्स लेकर आएँ, इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इनोवेशन करें, जैसी जितनी आप इनोवेट करेंगे आपके अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरा पैगाम था आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। हम तो पहले कह चुके हैं कि जी हम टोटली परफेक्ट तो नहीं है। ये सोसाइटी, ये मुआशरा जो है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस बिल्कुल मौजूद हैं और किसी भी ऐसी सोसाइटी में नहीं होता है। अब अब्रॉड जाएँ, बाहर मुल्कों में जाएँ, छोटी से छोटी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस सोसाइटी और उस माशरे का हर बंदा आपको हाथ पकड़ता है और स्टेट के साथ कोऑपरेट करता है। आप दुबई में जाएं, अगर आप एक सिगरेट का जो बड है वो नीचे ज़मीन पे फेंकेंगे तो दुबई का बंदा आपको हाथ से पकड़ेगा और कहेगा कि जी ये वापस उठाएं आप, ठीक है ना। तो आप अगर यूके में, इंग्लैंड में गलत पार्किंग भी खड़ी करते हैं तो वहाँ की आवाम आपको पूछती है कि जी आप गलत रोको, सीधा पुलिस को बुलाती है। तो अगर वो कॉपरेशन एक मुहज़्ज़ब माशरे के लोग कर सकते हैं तो हम मुहज़्ज़ब लोगों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकते हैं? एटलीस्ट हम एक्टिंग तो कर सकते हैं ना मुहज़्ज़ब बनने की। तो जब अगर तमाम के तमाम माशरे बेहतर चल रहे हैं और अपने स्टेट के साथ कॉपरेट कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मज़ाक़ा है स्टेट के साथ जो है ना वो कॉपरेट करने में। अगर हम उस मुल्क के शहरी हैं और यहाँ पर रहने वाले हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मज़ाक़ा होना चाहिए और किसी को कोई बार होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, हम इसको बिल्कुल तस्लीम करते हैं और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। और उन लैप्सेस की आपको भी निशानदेही करनी चाहिए, हम भी निशानदेही उसकी करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह।